को। तो आज अपन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या पढ़ेंगे, दो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। अब अपन क्वेश्चन वाइज स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस की अलग अलग टेक्नोलॉजी, यानी अलग अलग टेक्नोलॉजी जो हम किसी भी प्रोडक्ट के एनालिसिस में यूज होते हैं। एनालिसिस क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया। एनालिसिस का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का हमारा एनालिसिस करना, उसकी कंसिस्टेंसी बराबर है कि नहीं। पैरासिटामोल है सपोज करो तो उसमें पैरासिटामोल है भी कि नहीं है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन जो अपन कवर अप करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। देखिए अपन क्या कवर करेंगे यहाँ पे, एनालिटिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मेथड, के कौन से टाइप के मेथड्स हैं इसके, ठीक है। दूसरी है बेस्ड ऑन इट्स नेचर, ठीक है ना, नेचर के बेस पे, यानी टेक्निक्स का क्या नेचर है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि कंडक्टोमेट्री एक नाम आपने सुना होगा, या कंडक्टोमेट्री नहीं तो पोलैरोमेट्री नाम सुना होगा, यानी कंपाउंड पोलर है कि नहीं है, इस बेस पे डिपेंड है। तो नेचर पे डिपेंड है कि कैसी रिएक्शन हो रही है। तो ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इट्स नेचर। बट आज जो अपन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मेथड, किस टाइप का मेथड है ये। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तो है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या आता है, राइट डाउन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, write down the quantitative analysis, write down difference between the qualitative and quantitative analysis। तो अपन हर एक चीज लाइन वाइज लाइन करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चंस भी कवर होते चले जाएंगे, राइट। देखिए तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्वालिटी को आइडेंटिफाई करेगा। क्वालिटी मतलब देखो यहाँ पे एनालिसिस में क्वालिटी का क्या मतलब है। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया या एक सस्पेंशन दे दिया और मालूम करने को बोला कि इसमें पैरासीटामोल है कि नहीं है। आपने बोला कि है ना, हाँ, ये आपने एनालिसिस करके आए, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसकी, तो एनालिसिस किया और बोला कि नहीं इसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, यानी इसकी क्वालिटी चेक की कि इसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट जो हमको आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, यानी मैंने ये नहीं पूछा कि पैरासीटामोल के कितने मोल्स डले हुए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स डले हुए हैं, मैंने पूछा है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, पर्टिकुलर कंपोनेंट इज प्रेजेंट और नॉट इन सैंपल, यानी जो चीज हमको आइडेंटिफाई करना है, केवल पैरासीटामोल की बात ही नहीं है। जैसे आपने 11th और 12th में प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, है ना। अब उसमें क्लोराइड है कि नहीं है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, केमिकल टेस्ट, वो सब क्या है, क्वालिटेटिव। क्योंकि वो ये नहीं बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं कि क्लोराइड कितना प्रेजेंट है, वो ये बता रहे हैं क्लोराइड है आपके सैंपल में, ठीक है। तो क्या हो गया, पर्टिकुलर कंपोनेंट इज प्रेजेंट और नॉट इन सैंपल। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन और फंक्शनल ग्रुप। देखो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे होते हैं जो, देखो हमारी जो ड्रग है ना, मैं सबसे सिंपल ड्रग इसी ले रही हूँ कि आपको समझ में आए। जैसे हमारी पीसीएम है, पैरासीटामोल की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगी, तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना भी रखी है। तो देखो इसके तरफ NHCOCH3 ग्रुप और एक तरफ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यही क्या होते हैं, ये OH NHCOCH3 ये क्या है, अपने फंक्शनल ग्रुप है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये भी होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये भी आता है कि इन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना। यदि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लूंगी तो मैं धीरे धीरे ये भी पता कर लूंगी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या है एलिमेंट की, जो हमारा कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब भी किस में आता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में ही आता है। सपोज करो OH ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया मैंने इसमें, तो इसके भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH प्रेजेंट है, NHCOCH3 प्रेजेंट है। केमिकल टेस्ट होते हैं ना, एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट, आपने किए भी होंगे, एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट है। तो सेकंड पॉइंट देखिए, एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल कंपोजिशन यानी पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमको आइडेंटिफाई करनी है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप, और उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो ये अपना सेकंड कवर हो गया, एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन और फंक्शनल ग्रुप कंपोजिशन। यदि कहीं भी आपके पास आता है कि केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिफाई करना या फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना, तो वो
क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, किसमें आएगा, क्वालिटेटिव में। हम क्वांटिटी थोड़ी देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की, हम तो ये मालूम कर रहे हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो मैडम ने हमको दे दिया है, सर ने हमको दे दिया है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। थर्ड पॉइंट जो अपना है, इंडिकेट डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हमने अपने प्रैक्टिकल्स में भी किए हैं कि मैंने आपको आयंस का सॉल्यूशन दे दिया, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड भी प्रेजेंट है, जिंक भी प्रेजेंट है, और आयरन और बहुत सारे प्रेजेंट है। तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं और मालूम करते हैं कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है कि नहीं है, जिंक प्रेजेंट है कि नहीं है, कैल्शियम प्रेजेंट है कि नहीं है। ये सब क्या है, क्वालिटेटिव है, क्योंकि ये केवल ये बता रहे हैं कि इसमें है या नहीं है प्रेजेंट, ये नहीं बता रहे कितना प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, इंडिकेट डिफरेंट एलिमेंट्स। बट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई नंबर दिख रहा है आपको कि क्लोराइड इतने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल या 2 मोल, या हमारा पैरासीटामोल 1 मोल प्रेजेंट है या 2 मोल प्रेजेंट है, कहीं नहीं दिख रहा ना। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताता है, ये कौन सी क्वालिटीज के बेस पे क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब प्रोडक्ट की कौन कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि है ना ये प्रोडक्ट है कि नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। तो देखिए, फर्स्ट कलर, यानी कोई केमिकल डाला, और होता है ना जैसे टेस्ट आप 11th-12th में टेस्ट करते थे, मान लो क्लोराइड या किसी चीज के लिए टेस्ट करते थे, जिंक के लिए, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो कलर एक क्वालिटी हो गई जिसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यदि स्टार्च प्रेजेंट होता है तो अपन ने देखा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या ब्लू कलर दे देता है शायद, है ना, ब्लू या पर्पल कलर देता है। तो ये कलर देता है, तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर, कई जो केमिकल्स होते हैं फ्रेग्रेंस के बेस पे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, राइट। तो थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। तो एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट यदि आ रहा है, सपोज करो इतना मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड प्रेजेंट या ये एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट भी सब कंपाउंड्स का अलग अलग होता है, तो ये यदि ये बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है यानी हाँ ये प्रेजेंट हो सकता है, फिर उसका केमिकल टेस्ट लगाएंगे, परमानेंट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है ना। ये तो टेम्परेरी टेस्ट हो गया कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया ये हो सकता है, अब उसका टेस्ट लगाएंगे अपन के वाकई में ये सही है कि नहीं, राइट। प्रेसिपिटेशन, ये तो अपन ने किए ही है, यदि मान लो जिंक प्रेजेंट है किसी में, है ना, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है मतलब जिंक प्रेजेंट है ना। ऐसे क्लोराइड के टेस्ट आपने किए हैं, बहुत सारे लाइन वाइज लाइन आपने टेस्ट किए हैं, यदि आप बताएं बोलेंगे तो मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के टेस्ट बता भी दूंगी, यदि आपके सिलेबस में है तो शायद है नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेट आ रहा है मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट है। सेम क्या होता है ड्रग के कंडीशन में भी होता है ना, कुछ ड्रग्स होती है किसी केमिकल के साथ प्रेसिपिटेट दे रही है, सपोज करो, यानी मैं ये केमिकल डाला और प्रेसिपिटेशन आया, इसका मतलब ये ड्रग प्रेजेंट है, राइट। तो ये तो क्या है, क्वालिटीज हो गई कौन कौन सी जिनके बेस पे क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो 2-3 टेक्निक्स मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, सारी टेक्निक्स बताने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पर्पज से लिख सकते हैं आप, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना सा ही क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। तो क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस आ सकता है। तो नेक्स्ट क्या हो गया, टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, कलर चेंज, है ना, कलर चेंज मैंने आपको बता दिया, सपोज करो किसी में स्टार्च प्रेजेंट है और आयोडीन मैंने उसमें डाला तो ब्लू कलर आ जाएगा, इसका मतलब क्या, स्टार्च प्रेजेंट है। फ्लेम टेस्ट, ये आपने किए भी होंगे 12th में, बट यहाँ पे जब फार्मा में अपन आ जाते हैं तो फ्लेम फोटोमेट्री होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेस पे अपन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, हर एक एलिमेंट जो होता है फ्लेम में अलग कलर देता है, ठीक है, जैसे सोडियम येलो कलर देता है, ज्यादातर ये क्या होते हैं मेटल्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे सोडियम अलग अलग कलर देता है, ठीक है, उसके बाद बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। तो फ्लेम टेस्ट हो गया ना, यानी अलग अलग एलिमेंट्स जो हो रहे हैं हमारे अलग अलग कलर दे रहे हैं, अलग अलग कलर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कितनी क्वांटिटी में है, तो इसीलिए क्या है, क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी क्वालिटी बता रहा है कि इसमें कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपके 4th ईयर के चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो 4th ईयर में आएंगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा बेसिक बताती हूँ। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है,
क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है यदि हमारे मान लो कंपाउंड में हमारे पास एक पूरा सैंपल है, हमारे पास सैंपल में बहुत मिक्सचर में बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एडिटिव्स प्रेजेंट है। देखिए यदि ड्रग जो होती है अपनी, मान लो पैरासीटामोल है तो केवल उसमें पैरासीटामोल ही तो नहीं प्रेजेंट होगा, बहुत सारे एडिटिव्स होंगे, बाइंडिंग्स होंगे, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है किसी कंपाउंड को मिक्सचर में से सेपरेट आउट करना, है ना। मैंने आपको बोल दिया कि ये सोल्यूशन लेके जाइए आप और पता कीजिए कि इसमें पैरासीटामोल है कि नहीं। ये यदि आपने क्रोमेटोग्राफी लगाई तो ये कॉलम होता है जिसमें आप सोल्यूशन को डाल देते हैं और उसमें से पैरासीटामोल क्या, वो कॉलम क्या होता है, एफिनिटी के बेस पर यानी बांध लेता है। सपोज करो एक कंपाउंड को, जिसको एक कंपाउंड है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है मिक्सचर में से, तो ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम में यदि डाल देंगे तो वो कॉलम में कुछ इस तरीके के केमिकल्स पैक होते हैं कि उस कंपाउंड को बांध देंगे, फिर हम उसको निकाल के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये प्रेजेंट है। लेकिन आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए क्रोमेटोग्राफी ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है हमारे सैंपल को, हमारे एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख लेंगे तो भी बहुत है। यूवी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर आईआर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो मतलब पैरासीटामोल पे साइड में OH वगैरह, OH ग्रुप, एसिटिक ग्रुप, एसिटेट ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन इनसे किया जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इस पे हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। तो आप देखिए अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव यानी पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। अब हमने ये तो मालूम कर लिया प्रेजेंट है, बट कितना प्रेजेंट है ये किससे मालूम करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंडर में आता है, यानी क्वांटिटी बताता है। ठीक है ना, पैरासीटामोल प्रेजेंट है तो कितने मोलार प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, यानी हाउ मच, ये किस में आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है ना। तो अपन देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट इन द सैंपल, यानी ये किससे डील करता है ये एनालिसिस, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, यानी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटी कैन बी गिवन एज, अब क्वांटिटी किस किस फॉर्म में दी जा सकती है अपने को, मास, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, ये सब मास है ना। तो ये क्या है, क्वांटिटी न्यूमेरिक वैल्यू बताती है, यानी 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, यानी डिजिट्स बताती है, राइट। वॉल्यूम यानी एक लीटर, 2 लीटर या फिर 100 ml, 500 ml, ये भी क्वांटिटी बता रही है। तीसरी चीज कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया मोलार हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, 1 नॉर्मल है, 2 नॉर्मल है, 3 नॉर्मल है, तो ये भी डिजिट में हो गई। तो ये भी क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट करंट एंड वोल्टेज, करंट एम्पियर में बताते हैं। ठीक है ना, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, ये कहाँ काम आएगी मैं बताती हूँ। जब मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगी तो हम करंट और वोल्टेज को टाइट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके पढ़ाएंगे। ठीक है ना, टाइट्रेशन क्या होती है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का वो मैं आपको समझाऊंगी कि टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, उसको कैसे वोल्टेज और करंट से कनेक्ट किया जाता है, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। पीएच चेंज कैसे है भाई, अब आपको पता है पीएच स्केल पे कितने होते हैं, 1 से लेकर 14 तक डिजिट होते हैं। तो 7 से नीचे के जो डिजिट होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सब एसिडिक में आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 7 के ऊपर जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, तो बेसिक डिजिट्स में आते हैं। ठीक है, यदि हमारी वैल्यू पीएच की वैल्यू किसी कंपोनेंट की 3 आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। यदि कंपोनेंट की वैल्यू पीएच की वैल्यू 12 आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, बेसिक है। तो पीएच जो है वो क्वांटिटी बता रही है ना, क्वांटिटेटिव है, बट पीएच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। आप इतना भी लिख देंगे, मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, करंट और वोल्टेज, क्योंकि ये सब अपन कोऑर्डिनेट करेंगे अभी अपन अपना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, टाइट्रेशन में ये सब पढ़ेंगे अपन, राइट। तो देखिए टू गेट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्टेटिंग द क्वांटिटी ऑफ एनालाइट, यानी ये सब चीजें चाहे मास बोलो, वॉल्यूम बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, करंट, वोल्टेज, ये क्या देते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं, जो हमको क्या बताती है, क्वांटिटी बताती है हमारे एनालाइट की, हमारे कंपोनेंट की, सैंपल की इन मिक्सचर में। ठीक है, राइट। क्वांटिटेटिव के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें,
लेकिन केमिकल मेथड में टाइट्रेशन मेथड जो होता है इसमें कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। क्या मेजर की जाती है? कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। ये पूरे चैप्टर्स जो आपके हैं एनालिसिस के इसी पे बेस्ड हैं। ऑक्सीडेटिव रिडक्शन, रिडक्टिव टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये सब अपन पढ़ेंगे कि टाइट्रेशन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। अभी केवल नाम याद रख लीजिए कि टाइट्रेशन मेथड होता है, इसमें क्या मेजर की जाती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेजर की जाती है मतलब ये क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें क्या वेट मेजर किया जाता है? तो वेट मेजर किया जाता है इसमें। अब वेट मेजर किया जाता है मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दोनों अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के एनालिसिस में, ठीक है। तो टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री का आप नाम याद रख लीजिए। दूसरे होता है फिजिकल मेथड। ये तो केमिकल मेथड क्यों बोला? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ केमिकल यूज हो रहे हैं, ठीक है। फिजिकल यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें जिस एटम्स या सैंपल का हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उससे इमिशन करवाया जाता है, ठीक है ना। इमिशन यानी लाइट रेज निकलवाई जाती है और लाइट की इंटेंसिटी चेक करने के बेस पे देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में ये हो सकता है, राइट। तो आपको इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, फोर्थ ईयर में है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास में स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपके फोर्थ ईयर में है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यदि बहुत बड़ा केमिकल होता है उसका वेट हमको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा केमिकल है। तो जब बहुत बड़ा यदि कंपाउंड हमारे पास है तो इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे कंपाउंड्स में उसको तोड़ दिया जाता है और सबका वेट मेजर करके कैलकुलेशन की जाती है ना, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको छोटे छोटे पार्ट में। तो ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें क्या मेजर किया जाता है? वेट, मास बाय इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वैसे, बट आप याद रख लीजिए कि वेट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब मास आइडेंटिफाई किया जाएगा।